हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर बायोलॉजी और जनरल साइंस। ठीक है, तो अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं लगभग तीन जो टॉपिक हैं लगातार ब्लड के वो पढ़ चुके हैं। जैसे अपन ने सबसे पहले ब्लड का परिचय पढ़ा, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा आरबीसी, फिर पढ़ा अपने डब्ल्यूबीसी, फिर अपन ने पढ़ा प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो मतलब अपन ब्लड के जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं उन सब के बारे में और साथ में उसका इंट्रोडक्शन वो सारा कुछ पढ़ चुके हैं। और जैसे मैंने आपके पिछले वीडियो जो प्लेटलेट्स की थी उसमें बोला था कि इसके बाद के लेक्चरों में अपन ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें से आज अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, यानी एकदम सीक्वेंस से पूरा लाइन से चल रहा है सब कुछ, एकदम लाइन टू लाइन वीडियो डल रही है, एकदम टॉपिक वाइज सारी चीजें। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाइयाँ हो, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, अच्छे से एकदम पेपर देना है आपको, बिना कोई स्ट्रेस से, एकदम कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से चीज़ें भूल जाते हैं अपन जो पढ़ी होती है। इस वजह से कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपने पूरे साल भर मेहनत करी है तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम तसल्ली से आराम से पेपर देना है। आपका पेपर एकदम सबसे बढ़िया होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक है उसके लिए, और आपको बहुत बधाई हैं, क्योंकि आपने कितने साल में, पूरे साल में जो कुछ किया है वो कोई मायने नहीं रखेगा, आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा सब कुछ। ठीक है, तो अब जो बच रहा है, जो समय बच रहे हैं, एक आध महीना जो बच रहा है, उसमें आप पूरा दम लगा के पढ़ दो। ठीक है, और आपका काम की जो ब्लड ग्रुप ये जो टॉपिक है ये भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक टॉपिक है। ठीक है, जनरल साइंस हो आपकी या बायोलॉजी हो, आपके ब्लड ग्रुप टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन ना कुछ बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे जो 10th 12th के एग्जाम होते हैं, हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने डेली लाइफ में भी काम आता है, अपने जो व्यवहार में, बिहेवियर में, अपनी लाइफ में कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो बच्चों 1-1.5 महीने से पूरा दम लगाना है। ठीक है, और अच्छे से अपन को पेपर करना है। ठीक है, एकदम अच्छे से पेपर अपन को देना है, एकदम स्ट्रेस फ्री रह के। ठीक है, तो फोकस करते हैं आज के टॉपिक पर जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। सबसे पहले तो इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त समूह। ब्लड को देखो हिंदी में क्या क्या नाम है, रुधिर भी बोल सकते हैं, रक्त भी बोल सकते हैं, खून भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्लड। ठीक है, तो रक्त समूह के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है इसकी खोज। सबसे पहले किसने करी थी? खोज से क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हो कि जो रक्त समूह है इसकी डिस्कवरी या खोज किसने करी थी? तो सबसे पहले इसकी खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, यानी 1900 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की या रक्त समूह की खोज करी थी, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि रक्त समूह के अंदर या ब्लड ग्रुप के अंदर क्या क्या पदार्थ या पार्टिकल्स, मटेरियल, सबस्टेंस या क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसके अंदर मेनली 2 चीजें पाई जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, एक को बोलते हैं एंटीजन या प्रतिजन, और दूसरी को बोलते हैं एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। तो ये प्रतिजन सर और प्रतिरक्षी होता क्या है? सबसे पहले तो ध्यान दो कि एंटीजन ब्लड के अंदर कहां पर पाए जाते हैं? और आरबीसी मेम्ब्रेन, यानी जो आरबीसी जो ब्लड समूह, ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी आरबीसी की जो झिल्ली होती है, उसके ऊपर पाए जाते हैं क्या? एंटीजन ब्लड के अंदर। ठीक है, और ये होते हैं कैपिटल और कैपिटल बी, इस रूप में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, ये पाई जाती है प्लाज्मा में, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अपने प्लाज्मा और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये सारी चीजें अपन ब्लड के अंदर पढ़ चुके हैं सब कुछ। ठीक है, जिसने भी वीडियो देखी आप देख सकते हो, अपन ने एकदम अच्छे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें पढ़ी है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके साइंटिफिक नेम वगैरह, इनका लाइफ साइकिल वगैरह सब कुछ अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो प्लाज्मा के ऊपर क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी, और आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं एंटीजन्स। अब आप पूछेंगे सर ये एंटीजन और एंटीबॉडी होती क्या है? तो सबसे पहले तो ध्यान देने की बात यह है कि एंटीजन जब होगा तो वहीं एंटीबॉडी होगी, यानी अगर एंटीजन आ रहा है कहीं तो इसका मतलब वहां पर पक्का है कि एंटीबॉडी बनने वाली है। अगर एंटीजन नहीं बनेगा तो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी भी नहीं बनने वाली। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। एंटीजन बनेगा तभी एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, यानी प्रतिजन आएगा तभी प्रतिरक्षी बनने वाली या प्रतिरक्षा बनने वाली है। एक तरीके से आप नॉर्मल एग्जाम्पल में आपको देता हूँ, जैसे बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, कवक किसी ने भी अटैक कर दिया बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर जिसने अटैक करने वाले जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको तो अपन बोल रहे हैं जैसे प्रतिजन। ठीक है, एंटीजन।
आपको इस बात पे ध्यान देना है। जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह है उनको तो अपन बोल रहे हैं एंटीजन, जो बीमारी पैदा करने वाले हैं। अब बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है अपनी प्रतिरक्षी, ठीक है। तो प्रतिरक्षी किसके विरुद्ध बनने वाली है? इस प्रतिजन के विरुद्ध। यानी वो बैक्टीरिया वायरस जैसे बॉडी में एंट्री करेंगे तो अपने सोल्जर्स बॉडी के अंदर तैयार है, जो अपने सैनिक होते हैं, जैसे कहीं महाराजा राजाओं की लड़ाई होती थी पहले, तो एकदम सोल्जर्स पहले तैयार रहते थे किले के बाहर, कोई भी अटैक कर देता था वो भी अटैक कर देते थे, ऐसे होता था। तो वही बात है, जो बाहर के जो दुश्मन आ रहे हैं, बाहर की सेना आ रही है, वो तो क्या है? प्रतिजन। और जो बॉडी के अंदर खुद के सोल्जर्स हैं वो क्या है? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। बस ऐसा ही होता है सब कुछ, ठीक है। यानी अगर एंटीजन आएगा तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी अपनी बॉडी के अंदर तैयार है। आपको ये बात ध्यान देनी है, ठीक है। तो यानी जहां भी प्रतिजन होगा वहां पर प्रतिरक्षी लड़ने के लिए आएगा, यानी एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी आएगी। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, दोनों चीजें कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी होती है। दूसरी बात मैं करता हूं कि जो ब्लड ग्रुप, जो मेन ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 खोजे गए हैं, ठीक है। जो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजे गए थे 1900 के अंदर, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। लगभग अभी तो 125 साल के लगू हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात। तो ब्लड ग्रुप खोजे गए 4, एक तो ए वाला, एक बी ब्लड ग्रुप, एक ए बी और एक ओ। सबको कैपिटल से अपन दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये है ब्लड ग्रुप। अब जो ए वाला जो ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटीजन या प्रतिजन होता है, कौन सा? यही कैपिटल है। बी वाले के पास भी कैपिटल बी, ए बी वाले के पास भी वही ए और बी दोनों, ठीक है। और ओ वाले के पास एब्सेंट होता है। इसकी बात आगे करेंगे कि इसके पास एब्सेंट क्यों होता है, ठीक है। इसको अभी ध्यान रखना। अब एंटीजन जो प्रतिजन होता है उससे लड़ने के लिए या उसके विरुद्ध, ठीक है, उसके अगेंस्ट में क्या बनने वाली है? एंटीबॉडी बनने वाली है। मैंने आपको बता दिया, जहां भी प्रतिजन होगा उसके विरुद्ध में लड़ने वाली एंटीबॉडी वहां पर तैयार है पहले से, ठीक है। तो ए एंटीजन है यहाँ पर इसके पास एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? जिसके पास ए ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एंटीबॉडी पाई जाती है बी वाली, ठीक है। इसको अपन स्मॉल से दर्शाते हैं, स्मॉल है जैसे स्मॉल बी, ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं। जब जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके पास एंटीबॉडी पाई जाती है स्मॉल ए, ठीक है, एंटीबॉडी, ध्यान रखना। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ये क्यों नहीं पाई जाती है इसकी बात अपन आगे करने वाले हैं, अभी ध्यान दो बस। और जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एंटीबॉडी पाई जाती है, दोनों ए बी और डी बी। यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब बात में है कि ए वाले को, जिसका ब्लड ग्रुप ए, डोनर ग्रुप यानी ए वाले को कौन कौन ब्लड दे सकता है, कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? तो एक तो ए वाला खुद करेगा से, खुद का जो ब्लड है, वो दूसरा जिसका ब्लड है सेम तो मैच होगा तो वो तो करेगा से, साथ में ओ वाला भी इसको डोनेट कर सकता है। बी वाले को बी वाला तो खुद करेगा से, साथ में ओ वाला भी कर सकता है। ए बी वाले को ए बी वाला भी कर सकता है खुद, ए वाला ब्लड ग्रुप वाला भी कर सकता है, बी वाला भी कर सकता है और ओ वाला भी कर सकता है। और ओ वाले को तो ओनली सिंगल खुद का ओ ही ढूंढना पड़ेगा उसको डोनेट ब्लड लेने के लिए, ठीक है। तो ओ वाले को वाली। अब ये सब क्या था, ये सब चीजें देखो इधर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई सी भी क्लास हो, 8, 9, 10, 11, 12 कोई सी भी क्लास हो, आपके बीएससी कर रहे हो, और हर एक युवा जो आजकल भारत में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सबके लिए दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ये दोनों पॉइंट कोई ना कोई कंपटीशन में जरूर पूछे गए। यूनिवर्सल रिसेप्टर या एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही, यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबका खून ले सकता है। यानी जिसके पास भी ए बी वाला ब्लड ग्रुप है ना, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी पॉजिटिव, तो वो ब्लड ग्रुप क्या होता है? सबका खून ले सकता है। ये होता है सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसेप्टर। देखो यहाँ पर ए बी वाले को ब्लड ग्रुप ए बी वाला भी दे सकता है, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी, यानी सारे ब्लड ग्रुप दे सकते हैं किसको? ए बी वाले को। इस वजह इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है, सर्वग्राही, सबका खून लेने वाला। दूसरी बात, यूनिवर्सल डोनर, यानी सबको खून देने वाला कौन है? वो है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ध्यान रखना। अब देखो मैंने यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव लगाया है, इसकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बनाऊंगा आरएच फैक्टर, ठीक है, उसमें बात करेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होता है, ठीक है। आरएच समूह की बात करेंगे अपन, आरएच कारक की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तभी बस तुम याद रखो कि ए बी, ये ब्लड ग्रुप याद रखो 4 अभी तो, ठीक है। तो O माइनस जो नेगेटिव होता है वो ब्लड ग्रुप सबको खून दे सकता है। देखो O वाला यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सारी जगह, यानी सारे ब्लड ग्रुप को O वाला खून दे सकता है अपना, ठीक है। और ए बी वाला सबका खून ले सकता है, कोई सा भी खून दे दो बी वाले को ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इस वजह से वो सर्वग्राही है और ये होता है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर और नेगेटिव वाला ब्लड, ठीक है, सबको खून देने वाला। अब ऐसा क्यों है सर, ठीक है। एक कंपटीशन के अंदर ये माइनस प्लस मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि बुक में नहीं दिया होता माइनस प्लस, इस वजह से लगाया क्योंकि कंपटीशन के अंदर एक बार
कंफ्यूज हो गए थे बच्चे। उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल डोनर दे दिया, इनमें से कौन है। तो उन्होंने एक तो ऑप्शन दे दिया ओ पॉजिटिव और एक दे दिया ओ नेगेटिव। अब बच्चों को तो बस ये पता था कि ओ वाला होता है कि यूनिवर्सल डोनर दो, पर उनको ये नहीं पता कि माइनस होता है, माइनस वाला होता है या प्लस वाला होता है। इस चक्कर में ध्यान रखना है कि ओ नेगेटिव वाला होता है यूनिवर्सल डोनर दो, ओ नेगेटिव वाला उस पर टिक करना है, ठीक है ना। और ए बी में तो पॉजिटिव वाला ही होता है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, रिसेप्टर होता है, सर्वग्राही होता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर प्लस माइनस एकदम क्लियर कर दिया है। और ये प्लस माइनस इन पे क्यों आते हैं ये बात अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है RH फैक्टर। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर देखो एब्सेंट क्यों है यहाँ पर, ठीक है, अनुपस्थित या एब्सेंट क्यों है। ए बी वाला ब्लड आपको दिख रहा होगा, ए बी वाला यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सर्वग्राही, यानी सबका खून लेने वाला। अब मेरी बात सुनना, इसके पास एंटीबॉडी एब्सेंट है। अगर मान लो इसके पास एंटीबॉडी इनकी तरह और ब्लड ग्रुप की तरह प्रेजेंट होती है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। अगर इनके पास एबी वाले ब्लड ग्रुप के पास दूसरों की तरह एंटीबॉडी प्रेजेंट होती, एंटीबॉडी का मतलब क्या है, जो दूसरी रक्त के खिलाफ लड़ेगी, ठीक है, यानी दूसरा ब्लड जैसे चढ़ेगा उसके खिलाफ लड़ने के लिए सोल्जर तैयार हो जाएंगे, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। पर इसके पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है एबी वाले के पास, इस वजह से ही ये सबका खून ले सकता है। जैसे एबी वाला खून चढ़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ए वाला चढ़ाएगा तो उसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं ना, तो लड़ेगा ही नहीं ब्लड से, ठीक है। उसकी जो दूसरी कोशिका ब्लड की ए वाले की उससे लड़ेगी ना, एबी वाले की नहीं लड़ेगी। तो ए वाला भी इसको चढ़ा सकते हैं, बी वाला भी चढ़ा सकता है, ओ वाला भी चढ़ा सकता है, क्योंकि इसके पास कोई सैनिक तैयारी नहीं है सोल जैसे अंदर बॉडी के अंदर, एबी वाले के अंदर। इस वजह से सारे के सारे ब्लड ग्रुप वाले इसको खून चढ़ा सकते हैं। यही कारण है इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती, और यही कारण है इस वजह से एबी वाला सबका खून ले सकता है, यही कारण इसका, ठीक है। यानी ए बी वाले की तो लॉटरी लगी हुई है एकदम, ए बी वाले की कोई खून की कमी नहीं आएगी। किसी को भी पकड़ के लिया उसे खून चढ़वा लो अगर कमी आ जाए तो, क्योंकि कोई सा भी खून दे सकता है ए बी वाले को। समझ में क्या कारण, तो एकदम लॉटरी वाला ए बी वाला, ठीक है। बात करते हैं ओ वाले की, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इसको, ठीक है, ओ वाले को। अब इसको क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी सबको खून देने वाला क्यों बोलते हैं। इसके पास एंटीबॉडी तो है पर इसके पास एंटीजन नहीं है। अब मेरी बात सुनना, एंटीजन मैंने आपको बताया जैसे बैक्टीरिया वायरस होता है, ठीक है, एंटीजन उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके पास एंटीजन है ही नहीं, समझ रहे हो, इसके पास एंटीजन है ही नहीं। अब जैसे इसके पास एंटीजन नहीं होगा तो ओ वाला ब्लड ग्रुप किसी का अपन चढ़ाएंगे, जैसे मान लो ए वाले के अपन ओ वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर ओ वाले के पास तो कोई एंटीजन या प्रतिजन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं इसके खिलाफ, ए वाला, समझ गए। क्योंकि अगर कोई एंटीजन आ ही नहीं रहा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी कैसे, तो नहीं बनेगी, तो वो भी आराम से खून दे सकता है। इस वजह से ही इसके पास एंटीजन नहीं होता, इस वजह से ओ वाला सबको खून दे रहा है यहाँ पर, यही कारण इसका, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन प्रतिजन नहीं होता है। समझ में आ गई। इस वजह से ओ वाले को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, सबको खून देने वाला। देखो आपको ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, और ओ वाला खुद को भी दे रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है। पर ओ वाले के एक थोड़ा सा नुकसान ये है, थोड़ी सी कमी ये है ओ वाले के, कि ओ वाले जिसकी कमी आ जाती है ओ वाले खून की, क्योंकि ये दुनिया में कम इस वजह से है क्योंकि ओ वाला ओनली ओ वाले को खून दे सकता है, इसके अलावा इसका कोई साथी नहीं है। समझ, ओ वाला अकेला एकदम सिंगल है, यानी ओ वाला ओनली ओ वाले को खून दे सकता है, ना तो ए वाला इसको दे सकता है, ना बी वाला दे सकता है, ना ए बी वाला दे सकता है। ओ वाले को ओनली ओ वाला खून दे सकता है। और में तो फिर भी यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर ए बी वाले की लॉटरी लगी रही है, चारों ही दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ओ वाला यहाँ पर अकेला पड़ गया, पर बेचारा सबको खून दे सकता है। ओ वाला ले तो बस ओ वाले का ले सकता है, बाकी ओ वाला सबको दे सकता है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है ना। तो वो वाला सबसे बड़ा दानी है यहाँ पर सर्वदाता, और यूनिवर्सल रिसेप्टर जो ए बी वाला इसके लॉटरी लग गई, यानी ये सबका खून ले सकता है। तो मैंने आपको कारण बता दिया, एंटीबॉडी और एंटीजन एब्सेंट होने का यहाँ पर कारण बता दिया कि ए बी के अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट होने से ही ये क्या कर रहा है, सबका खून ले रहा है। और ओ वाले के अंदर एंटीजन एब्सेंट होने की वजह से ही अब कोई सोल्जर्स नहीं बनेंगे, इस वजह से सबको खून ही दे सकता है, इस वजह से यूनिवर्सल डोनर है। दोनों में आपको क्लियर कर दी बातें, पूरी टेबल बता दी, साथ में आपको बता दें कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है एंटीबॉडी, क्योंकि अपन ने प्लाज्मा के अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन पढ़ी थी, और ग्लोबुलिन इसके अंदर अपने 4 प्रोटीन पढ़ी थी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, 4 प्रोटीन पढ़ी थी। इसमें से ग्लोबुलिन जो सेकंड टाइप की प्रोटीन थी, दूसरे नंबर की, ग्लोबुलिन प्रोटीन ही काम आती इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए,
यानी ये प्रोटीन अपनी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए काम आती है। तो उस इम्यूनिटी की वजह से ही ये प्रतिरक्षा आ रही है। भाई एंटीबॉडी क्या है, इम्यूनिटी का तो पार्ट है, इम्यूनिटी से तो एंटीबॉडी बनेगी प्रतिरक्षी। इस वजह से एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा के वहां पर, और आरबीसी के वहां पर क्या पाया जाता है, एंटीजन या प्रतिजन पाए जाते हैं, जिनको अपन कैपिटल से लिखते हैं, और जो एंटीबॉडी होती है उनको अपन स्मॉल लेटर से यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये बात थी आज की ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज में, कोई ब्लड ग्रुप में डाउट आ रहा है, कोई पॉइंट में डाउट है, ठीक है, फिर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब भी देंगे। बाकी आई होप सारा कुछ क्लियर होगा आपके। जिसने भी इसके पहले के लेक्चर ब्लड के बारे में नहीं देखे हो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि ये ब्लड आपकी यहाँ पर ही काम नहीं आ रहा, आपके जीवन में भी काम आ रहा है। कभी भी जीवन में इमरजेंसी में इनकी जरूरत पड़ सकती है, पर अपन को थोड़ी बहुत नॉलेज तो पता होना चाहिए इनके बारे में। अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रीम में आप कम से कम आपने 10 तक तो साइंस पढ़ते हैं, आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है, और अपन किन किन को खून दे सकते हैं, और अपन किन किन का खून ले सकते हैं। इस खून की डिस्कवरी कौन कर रहा है, कौन यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सारी चीजें नॉर्मल होती है जो अपने जीवन में भी काम आती है। इस वजह से अपन को चीजें भी पता भी नहीं चाहिए एकदम नॉर्मल लाइफ में भी, चाहे आपके साइंस हो या नहीं हो, पर आपको पता होना चाहिए। कम से कम 10 तक तो सबने साइंस पढ़ी है, इस वजह से ये चीजें काम की, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ये तो बायोलॉजी का खेल है, एकदम व्यवहार में काम आती है सारी चीजें। अपने कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है, और अपने व्यवहार में यानी लाइफ में भी अपनी चीजें काम आती है। ये बायोलॉजी, इस वजह से बायोलॉजी सबसे अच्छी लगती है मुझे। तो ये कारण था। तो आज का अपना टॉपिक था ब्लड ग्रुप, ये अपन पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ आरएच फैक्टर या आरएच समूह, ठीक है। तो जो भी नए आए हो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप जैसे नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ पर अपलोड होगा इस चैनल पर, तो आपको पता चल जाएगा और आप उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही चीजें, तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, भाई बहनों तक इस चैनल को शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ यहाँ से फायदा हो जाए, वो भी थोड़ी बहुत यहाँ से नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको कोई टॉपिक को वीडियो वगैरह चाहिए बायोलॉजी या जनरल साइंस के अंदर, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आपका वीडियो बना देंगे। कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं एक भी, तो उसके लिए भी अपन वीडियो बना दे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये है, अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें तो अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इनको शेयर कीजिए। इससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा मेहनत करने का, तो ये इसका माइंड पे रिजल्ट फर्क दिखता है इस वजह से। तो अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, भाई बहनों तक जरूर इस चैनल को शेयर करना, और जो भी नया है सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, यह भी हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, और रेडी रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जिसका नाम रहेगा आरएच फैक्टर। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्लड ग्रुप के ऊपर प्लस माइनस क्यों आता है, ठीक है। किसी का ब्लड अगर नेगेटिव है तो उसका नुकसान और फायदा क्या है, किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो उसका नुकसान और फायदा क्या है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अपने डेली लाइफ में भी काम आ रही है, और अपनी कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन जल्दी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।